वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपको नवम पाठः पढ़ाने जा रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिशमेंट से संबंधित है। पाठ का नाम है करण कारक। तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, करण कारक की परिभाषा किसे कहते हैं। करण कारक क्रिया संपादन में, कार्य को पूर्ण करने में जो सबसे अधिक सहायता करता है, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिया संपादन में जो सबसे अधिक सहायता करता है, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। सभी बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। यथा, यथा मीन जैसे, वह हाथ से खेलता है, उसका साधन क्या है, हाथ, ठीक है। इस वाक्य में खाता है क्रिया है, इस क्रिया में सबसे अधिक सहायता हाथ कर रहा है, ठीक है। किसी के कार्य के करने के पूर्ण करने के साधन को हम क्रिया कहते हैं। जो साधन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, करण कारक, जिसमें हाथ जो है उसका सहयोग कर रहा है खाना खाने में, ओके। अतः हाथ जो है करण कारक है। वह कलम से लिखता है, इसमें कलम साधन है, इसलिए यहाँ करण कारक है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो साधन का प्रयोग कर रहे हैं उस साधन को हम करण कारक की पहचान बताएंगे। जैसे देखिएगा, चित्र में दर्शाया जा रहा पेज नंबर 74 में, बालका कंदुकेन क्रीडन्ति, बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो किससे खेल रहे हैं, गेंद से। गेंद उनका क्या है, साधन है, ओके, जो करण कारक का ज्ञान करा रहा है, ठीक है। शिशु चमसेन दुग्धम पिबति, बच्चा जो है चम्मच से दूध पीता है, तो उसका साधन क्या है, चम्मच, ओके। बालका दंडेन ताड़यति, बच्चा डंडे से पीटता है, तो जो साधन का प्रयोग कर रहा है वो क्या है, आपका डंडा, ठीक है। फिर देखिएगा, वयम मुखेन वदामः, हम सब मुख से बोलते हैं, साधन क्या है, मुख, मुंह, ठीक है। बालः क्रीडनकैः क्रीडन्ति, ठीक है, जिसमें देखिएगा बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उसका साधन क्या है, खिलौना। जो सारे शब्द इस प्रकार से दर्शाए जा रहे हैं, जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, वे सभी शब्द जो है आपके करण कारक का पहचान करा रहे हैं, ओके। अब देखिएगा, उपर्युक्त वाक्यों में कंदुकेन, चमसेन, दंडेन, मुखेन, क्रीडनकैः आदि क्रिया में सहायक साधन हैं। ये सभी साधन का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिएगा, पेज नंबर आपका है 75, जिसमें आपको अनुवाद करना है। संस्कृत सेंटेंस लिखे हैं जिसको हमको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। बालकः क्रीडति, बालक खेलते हैं। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बच्चे गेंद से खेलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बालका हस्तेन कंदुकम क्षिपति, बच्चे हाथ से गेंद फेंकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, श्यामा मुंबई नगरम गच्छति, श्याम मुंबई जाता है। सह केन यानेन गच्छति, वह कैसे जाता है। देखिएगा, श्यामा वायु यानेन गच्छति, श्याम हवाई जहाज से जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पैराग्राफ तीसरा है, बाला बालय सह क्रीडन्ति, लड़कियां लड़कों के साथ खेलती हैं। त्वं कः सह क्रीडसि, तुम किसके साथ खेलते हो। नेक्स्ट देखिएगा, अहम मित्रः सह क्रीडामि, मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ। चौथा पैराग्राफ देखिएगा, नरा पादाभ्याम चलन्ति, आदमी पैरों से चलते हैं। स्त्री पादाभ्याम चलति, औरतें पैरों से चलती हैं। बालका पादाभ्याम धावति, बच्चे पैरों से चलते हैं। बच्चों, इसका अनुवाद जो हमने आपको अभी पढ़कर सुनाया है, यह किताब में भी लिखा है और आपको SW की कॉपी में से नोट करना है। सभी बच्चे इसको अच्छी से राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है।
इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द आपको दिखाई नहीं दिख रहे हैं वो आप उसको वीडियो के माध्यम से हमारी आवाज़ को समझ करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा शब्दार्थः। कंदुक, कंदुक का अर्थ होता है गेंद। हस्त हाथ, क्षिपति फेंकता है, पादेन पैर से, यानेन वाहन से, मुखेन मुख से। अब देखिएगा विशेष बातें यहाँ पे दर्शाई जा रही हैं जिसमें स्मरणीयम लिखा है सह। साथ के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। अंग विकार में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बच्चों यह श्लोक जो लिखा हुआ है, उद्धमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यह श्लोक लिख करके सभी बच्चों को इसे कंठस्थ करना है जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा पेज नंबर 76 जिसमें अभ्यास कार्य दर्शाया जा रहा है। सभी बच्चे इसको हम बताते जा रहे हैं, इसको फिल करिएगा। पहला है एक्सरसाइज, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर दीजिए। क्वेश्चन लिखा है बालका केन क्रीडन्ति, बालका कंदुकेन क्रीडन्ति, ठीक है, जिसमें उत्तर पाठ के आधार पर देना है। तो यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है, ठीक है। वयन केन वदामा, वयम मुखेन वदामा, हम लोग किससे बोलते हैं तो मुख से बोलते हैं। वयम काभ्याम पश्यामा, वयम नेत्राभ्याम पश्यामा, हम लोग आँखों से देखते हैं। शिशु केन दुग्धम पिबती, बच्चा जो है दूध किससे पीता है तो शिशु चमसेन दुग्धम पिबती। बालका केन ताड़यति, बालका दंडेन ताड़यति, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में देखिएगा कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित विभक्ति रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है, शब्दों में से। जिसमें देखिएगा स खादती, यहाँ पे ब्रैकेट में मुख लिखा है तो हमें इस शब्द का पूर्ण विभक्ति रूप दिखाना है जिसमें मुखेन लिखा है। स मुखेन खादती लिखना है हमें, ठीक है। वयम पादाभ्याम चलामः, ठीक है। छात्रो कंदुकेन क्रीडतः, सह विमानेन विदेशम गच्छति, तो द्विचक्रिके विद्यालयम गच्छतः। फिर है यूयम वाहनेन गच्छत। अब देखिएगा यहाँ पे कारक विभक्ति नाम उचितम मेलन कुरत, जहाँ पे उदाहरण के अनुसार यहाँ पे हमें विभक्ति चिन्ह का मेल करना है, ठीक है। अहम का मुखेन है, त्वम का वाहनेन, अश्व पादे, युवाम नेत्राभ्याम, यूयम पादाभ्याम, नर कर्णाभ्याम। अब देखिएगा गा से खा का गा से मेल किया जाएगा। पादः चलन्ति, मुखेन वादामि, पादाभ्याम चलतः चलत। फिर है नेत्राभ्याम पश्यतः, कर्णाभ्याम शृण्वन्ति, वाहनेन गच्छसि, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे वाक्य शब्दों का वाक्य बनाया गया, अनुवाद किया गया है। जैसे कि त्वम वाहनेन गच्छसि, अहम मुखेन वदामि, अश्वा पादे चलन्ति, युवां नेत्राभ्याम पश्यथ, यूयम पादाभ्याम चलत, नरा कर्णाभ्याम शृण्वन्ति। बच्चों इन शब्दों के अनुसार वाक्य का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है। अब देखिएगा एक्सरसाइज 4 में जिसमें दर्शाया जा रहा है कि उदाहरण के अनुसार भिन्न प्रकृति पद को लिखिए। बिल्कुल जो अलग से शब्द लिखे हुए हैं इसमें देखिएगा चरण, कर्ण, मुखम, करा, ठीक है। तो इसमें हमें प्रकृति पदम मतलब इसको भिन्न प्रकृति पद को दर्शाना है हमें, तो मुखम होगा, ठीक है। फिर दूसरे में वाले में देखिएगा पत्रेण है, तीसरे में है नासिकया, फिर है चौथे में देखिएगा मुखेन। क्रियाकलापों पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, 77 पेज पर है जिसमें है अनुवाद हमने किया है चित्रों के माध्यम से। चित्रे यानानि सन्ति, ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है चित्रे यानानि सन्ति, ठीक। नेक्स्ट है छात्रः बस यानेन विद्यालयं गच्छन्ति, एकः बालकः द्विचक्रिकया भ्रमति, एकः युवकः कार यानेन भ्रमति। नेक्स्ट है बस चालकः बस यानेन मार्गे चलति। बच्चों यह कार्य आपको सभी बच्चों को ध्यान दीजिएगा कि इसे SW की कॉपी में नोट करना है
और बुक में भी इसे मेंटेन कर लेना है। और क्रियाकलाप का कार्य आप सभी बच्चे एक्टिविटी के रूप में हमें जल्द से जल्द प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपको इसके आधार पर नंबर दिया जाएगा। ये आपका लेसन जो है इनरिचमेंट से संबंधित है, लेकिन इसे आपको एक्टिविटी में दर्शाना है, जिसे आपको कॉपी में लिख करके प्रस्तुत करना है, जिसमें आपको हम नंबर देंगे। ठीक है, थैंक यू।